एवरीवन, क्या हाल है फिर। तो ये बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है बिकॉज मैं छोटा था और जब मैं छोटा था मैं एक अपनी स्टोरी सुनाता था बड़ी मज़ेदार कि हमारे नेबरहुड में एक अंकल थे जो थोड़ा ड्रिंक करते थे। तो रात को बहुत बार उनकी गाड़ी तभी बाहर लगी रहती थी। तो कभी मेरे फ्रेंड्स आए घर पे, हम लोग नाइट आउट मारने चलते हैं और ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज कार। तो मैंने कहा नहीं यार, अपनी गाड़ी में नहीं जाना। तो मैंने स्पेशली उनके फ्लैट के घर के मतलब वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे, उनके बाहर ही कार पार्क होती थी। तो उनकी गाड़ी स्पेशली धक्का लगा के पीछे लेके जाके उनकी गाड़ी के अंदर हमने पूरी रात गेड़ियाँ मारी, सब कुछ करा, मजा करा, एंजॉय करा और सुबह के वापस खड़ा दी। तो मैंने बहुत देर बाद अभी रिसेंटली अंकल को मिला तो बताया, मैं आपकी गाड़ी ऐसे ले गया था रात को छुप के। तो तब की वो बड़ी अच्छी स्टोरी है। सो दैट इज रिपीटिंग सेकंड टाइम बिकॉज नाउ दिस ओनर, जो भी इस गाड़ी का ओनर है, मुझे नहीं पता कौन है। और ये कार उस डेंटिंग पेंटिंग वाली जगह पे खड़ी थी जहाँ पे मैंने अपनी कार थोड़े काम के लिए दी थी। तो वहाँ पे खड़ी थी। दिस इज पोलो GT TSI, वन कार दैट आई ऑलवेज वांटेड टू ड्राइव बट कुड नॉट बिकॉज मेरे नोन में कभी किसी के पास निकली नहीं है गाड़ी। बट दिस इज वन कार जिसको मैंने बहुत सुना है, बहुत पढ़ा है और बहुत कुछ अच्छा ही एक्सपीरियंस करने को अब मैं सोच रहा हूँ कि मिलेगा ऑब्वियसली। तो अब दो बातें, एक बात कि आपको ऐसे किसी की गाड़ी रफ नहीं चलानी चाहिए, बट इसका एग्जॉस्ट, पहली बात तो GT TSI है, फिर भी लोग प्यार से चलाते हैं, मैं नहीं कहता कि भगाना ही हो बंदे ने, बट इसका एग्जॉस्ट कस्टमाइज्ड है और ये इसका शोर भी बड़ा अच्छा आता है पीछे से। तो ये देख के मुझे लग गया यार कि गाड़ी रफ ही चली है। नो डाउट थोड़ा बहुत काम होने वाला है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसके ओनर को पता लग जाएगा। एंड आई एम बाई ब्रो, प्लीज़ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बड़े ख्याल से गाड़ी चला रहा हूँ एंड आई मेक श्योर कि जैसे मेरी अपनी कार है ख्याल रखूँगा। दूसरी बात कि इसमें बिल्कुल पेट्रोल नहीं था, तो मैंने फ्रेश 300 रुपये का तेल डलवाया है इसमें, तो मेक श्योर कि हमारा 20-30 किलोमीटर का गेड़ा आराम से निकल जाए। सो let's see how this car performs and this is my first time driving a Polo GT TSI, the favorite enthusiast car। और अब तो उन्होंने नॉर्मली TSI नॉर्मली कर दी है, सो मैनुअल में भी आपको वही मज़ा मिलेगा। बट स्टिल ये गाड़ी बहुत लोगों के प्यार में और बहुत लोगों की ड्रीम्स में हमेशा रही है। सो लेट्स पुट इन ऑन स्पोर्ट एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। किक डाउन। अब इसमें जो लाइट्स है वाइट वाली, उसकी मुझे तो रेंज सही नहीं लग रही, दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। तो मैं कहता हूँ स्टॉक लाइट्स रखनी चाहिए। एग्जॉस्ट की बड़ी सही आवाज़ आ रही है, कोई ज़्यादा शोर वाली बात नहीं है, बट इट्स लाइक वेरी एक्साइटिंग एंड एंटरटेनिंग वॉइस। I'm at 120। क्या बात है, द गियर शिफ्ट्स आर सो ऑसम मैन। 120 पे भी अगर तुम किक डाउन करते हो, इट स्टिल पिक्स अप पावर एंड इट्स सो गुड मैन। 140। सो टेलिंग यू कि जो 2012 में 11 में मेरे जब नई पोलो आई थी, तब डीजल वाली स्टार्टिंग में, जिसका छोटा डीजल इंजन था, क्या नॉइस है यार, साइलेंसर का आपने ही पता। दिस कार इज सो स्टेबल एंड यू नो, जो पोलो GTI आती है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि इस छोटी सी कार का एक 24-25 लाख का वर्जन आता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 200 bhp पावर है, टू बी प्रिसाइज 196 bhp की वो पावर है। और वो भी बहुत लिमिटेड एडिशन है और लोग वो भी लेते हैं, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, लिमिटेड गाड़ियाँ आती हैं बाहर से, तो 24-25 लाख की पोलो भी लोग खरीदते हैं। एंड मेन बात ये है कि ये बॉडी इतनी ज़्यादा पावर हैंडल करने की कैपेसिटी भी रखती है, तो यू आर प्रीटी कॉन्फिडेंट एट ऑल स्पीड। एंड छोटे होते +1 में जब मैंने अपने फ्रेंड की डीजल पोलो चलाई थी, दिस वॉज द फर्स्ट कार जिस पर मैंने 160 टच करा था। इट इज़ सो स्टेबल एंड सो सॉलिड। और उसके बाद बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लॉरा थी उस टाइम, फॉर्च्यूनर अभी भी है, लॉरा वगैरह भेजी थी उन्होंने। तो उसका ड्राइवर कहता था यार, कहता दिस इज वन कार, कहता जो है छोटी, कहता बट चलती बड़ी गाड़ियों जैसी है, बिकॉज इतनी ही सॉलिड थी। ओह माय गॉड यार, दिस कार गोज लाइक अ गो कार्ट। एंड वीडियो बना रहा है मेरा फ्रेंड एंड पार्टनर जिसके पास फीगो डीजल है, फीगो स्पोर्ट्स, जो हमने लाख चला दी है, द अनदर गो कार्ट दैट वी ड्राइव सो फास्ट। एंड ये दो ही गाड़ियाँ हैं जिनका आपस में हमेशा से सबसे अच्छा कॉम्पिटिशन रहता है कि दो हॉट हैचेज है इंडिया में सबसे ज़बरदस्त। वन इज फोर्ड फीगो डीजल एंड वन इज द पोलो GT TSI। नंबर 150 एंड इट डज नॉट इवन फील लाइक 150। सो इस कार का पीछे से शीशा थोड़ा सा टूटा हुआ है, तो उसको टेप्स लगा के कवर करवाया। आई थिंक काफ़ी डैमेज है, ओनली फ्रॉम बॉडी वर्क, मैकेनिकली इट्स टोटली ऑल राइट, ये भी मैंने कंफर्म कर लिया था। तो पीछे से हवा की आवाज़ आ रही है। ओह माय गॉड मैन, व्हाट अ ट्रांसमिशन। मैंने आज तक इतना अच्छा थ्रॉटल रिस्पांस कभी किसी कार का नहीं देखा। टर्बो पेट्रोल दैट इट्स बेस्ट। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर टर्बो पेट्रोल दैट आई एम ड्राइविंग। बाकी सारी टर्बो पेट्रोल अगर मैंने चलाई है, सो दे आर बिल्ट फॉर प्रैक्टिकल ड्राइविंग। दिस इज द फर्स्ट पेट्रोल कार, टर्बो चार्ज पेट्रोल, दैट इज बिल्ट फॉर एंथुसियास्ट। ओह माय गॉड, क्या कार है यार।
तो आई एम इन स्पोर्ट्स ओनली, तो आई एम एट 10 की स्पीड पे कार है. लेट मी पुट इन किक डाउन. Oh my god, oh my god. Oh yaar, I can listen to the bumps, man. 100 crossed. Oh. 140. बस. पॉइंट इज कि नो डाउट मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई कर ली कार की, बट फिर भी सिंस मेरे को इसका ओनर मेरे साथ नहीं बैठा, मेरे को इसकी हिस्ट्री नहीं पता, तो मैं इसको 160 180 पे लेके जाने का कोई पॉइंट नहीं है. बट इतनी स्टेबल है कि कैन ईजिली गो, बट मेरे को लग रहा है कि इट्स एनफ टिल 140. और मेन चीज़ ये है कि जो उसकी लाइट्स हैं वो थोड़ी वीक हैं, इन्होंने मॉडिफाई कराई हुई है. इसकी हाई बीम नहीं चल रही कार की, कहीं ना कहीं मेरे को बहुत दूर का दिख रहा था, तो मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता. बट इट इज़ सो मच फन मैन, सो मच फन. अब तो सब सामने सारा अंधेरा दिख रहा है, तो थोड़ा थोड़ा डर लगता है. अब बिल्कुल नहीं दिख रहा बिकॉज कार खत्म हो गई. बट दिस इज सो अमेजिंग यार, सो अमेजिंग. द स्टीयरिंग फीडबैक, एवरीथिंग इज जस्ट एज व्हाट आई हर्ड अबाउट इट. Oh यार, I've never had fun in a car at this intensity. पता क्या है, गाड़ियों में ना मतलब एक बात है कि आपको ड्राइविंग करके मजा आता है, रैस चला के मजा आता है, या स्टीयरिंग रिस्पॉन्स मजा आता है. बट दिस इज द बेस्ट ड्राइव ट्रेन आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड. मतलब जितनी अब वो जैसे डाउनशिफ्ट करता है बिकॉज ऑफ द एग्जॉस्ट दैट इट हैज. पहली बार लाइफ में आई हैव एक्सपीरियंस दिस मैन. These gargles and पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, अब तक सिर्फ लोगों को एक्सपीरियंस करते देखा वीडियोस में. मुझे पता भी नहीं कैसे निकालते हैं बात. सही अचानक रेस दे के थोड़ा छोड़ दो. पता नहीं लग रहा, बट इट केम यार. थोड़ी थोड़ी आवाज आई, वो मजा आ गया. इट इज सच लिटरली यार, पीपल कंपेयर इट विद एन ऑर्गेज़म मैन, एंड इट इज. लेट मी पुट दिस इन मैनुअल मोड. सो इट्स इन डी मोड. यहाँ पर गियर्स नहीं आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई. अब ऊपर आ रहे हैं. सो आई एम इन 3. गियर शिफ्ट्स आर सो फास्ट. ओह आई वो बात हुई. Why is it upshifting? Upshift क्यों नहीं करी यार? अपने आप अपशिफ्ट मार रहा है, बट मैनुअल पे अपशिफ्ट नहीं मार रहा. एक सेकेंड. अपशिफ्ट करने में बात आती है. क्या बात है यार. अब पता लगा लोग एग्जॉस्ट को चेंज कराते हैं. मैंने आज तक कभी कोई गाड़ी इतनी कंफर्टेबली इतनी रैप नहीं करी कि मैं रेड लाइट पे जाके गियर बदल रहा हूँ. दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस हैपेंड, फर्स्ट टाइम. नहीं तो हमेशा हर गाड़ी मना करती है कि मेरे को इतना रैप मत करो, शोर करती है. दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रैविंग इट दिस मच. फैजल तो करता रहता है, मुझे पता है, मैं कंफर्टेबल नहीं होता, बट ये पहली गाड़ी है जो इतना कंफर्ट लेवल दे रही है. इसमें मैं देख रहा हूँ कोई डाउन शिफ्ट नहीं होता. अगर आप कॉन्स्टेंटली थ्रॉटल दे रहे हो एक पर्टिकुलर गियर में, इफ यू डोंट लीव द गैस इट डज नॉट डाउन शिफ्ट. अभी भी एक पर्टिकुलर स्पीड पे डाउन शिफ्ट नहीं कर रहे हैं. 120 आई थिंक थर्ड गियर इसके लिए बहुत बड़ा होगा. 7 स्पीड DSG है. तो अगर आपको उसको लगता है कि आपका गियर बहुत ज़्यादा ही जरूरत से ज़्यादा छोटा है तो नहीं डालें. क्या बात है यार, सो यार,
सच टॉय यार, पहाड़ में गई इसकी माइलेज यार। तो मैं हमेशा कहता था यार कि बीइंग फ्रॉम मिडिल क्लास इंडियन फैमिली, किस्तों पे गाड़ी लेने वाले हैं, माइलेज हैज ऑलवेज बीन अ बिग थिंग फॉर मी यार। और मैंने देखा यार डीजल में वो मज़ा नहीं है यार, इट्स लाइक इट्स सच अ बिग कॉम्प्रोमाइज। फोर्ड फिगो वाज फर्स्ट कार जो मैं देखता था कि डीजल है फिर भी इतना भागती है, बट डेफिनेटली पता है यू नीड टू टाइम दोज लैग्स इन द डीजल। वो टर्बो लैग के कारण आपको टाइम करना पड़ता पावर सब कुछ, बट दिस इज सो क्विक, सच क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स एंड देन इट्स एन ऑटोमेटिक। ये देखो गाय जी हमारी इतनी बड़ी, या तभी इतने एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। पुटिंग इट इन स्पोर्ट, देखा कि लोग जीत नहीं कहता है कि ब्रेक्स भी अपग्रेड करा था, मुझे इसकी ब्रेक्स थोड़ी ठीक लग रही है, क्या पता ब्रेक पार्ट चेंज होने वाले हों, आई डोंट नो। ओह माय गॉड, आई हैव नेवर हैड सच फन। ओह भाई, अगर मैं को शहर में मिल जाए ना चलाने के लिए, बट ये ना अपनी कार है नहीं तो हाईवे फिर सेफ है कि अब तक सिर्फ इंजन के साथ मैं ले रहा हूँ, बट अगर ये गाड़ी मेरे डेली ड्राइवर हो, ओह माय गॉड, मैं बाइक की तरह इसको चलाऊँ शहर में। Such a beautiful piece of shit, man. It's so much fun. मैंने सड़क पे कर नहीं रहा हूँ। There's this one pretty ugly technique that I do. मैं ना हेडलाइट्स ऑफ करके गाड़ी चलाता हूँ। वो तब फायदेमंद है जब काफ़ी ट्रैफिक हो हाईवे पे। उसमें क्या है कि आपकी लोगों की गाड़ियों की लाइटों से एक तो आपको सड़क दिखती रहती है, और फिर है कि आप उनके बीच में से आराम से लाइटें बंद करके बैटमैन मोड की तरह निकल सकते हो। वो भी कभी दिखाऊंगा उस पर आप, और मेरे को फिर तो रिकॉर्ड अभी भी कर दोगे प्रॉपर। दिस इज सो ब्यूटीफुल यार, पहाड़ में नहीं माइलेज यार, दिस इज सो मच लव। क्या ही है यार, दिस एक्सपीरियंस आई हैव नेवर हैड बिहाइंड अ व्हील। ऐसे भी लोग जीडीआई लेते हैं यार, पता लग गया मैं। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि लोग 25 लाख की पोलो क्यों लेते हैं यार। यू नो, पावरफुल इंजन्स इन हैचबैक्स का अपना ही मजा है लिटरली। यू कैन नॉट हैव दैट कंपैरिजन इन अ बिगर पावरफुल इंजन इन अ बिग सेडान और लग्जरी सेडान। ये आप कहोगे मैंने 320D भगा ली, या मैंने A4 भगा ली, या मैंने ऑक्टाविया भगा ली, इसका अपना ही मजा है। बंद हो गई गाड़ी आ रही है। Oh, the bark from the silencer. इसके ब्रेक थोड़े वीक लग रहे हैं। Kick down the power. मुझे मैं 120 से 150 में क्रूज कर रहा हूँ मैं। लोग इसको मॉड भी करा लेते हैं। आई डोंट थिंक इसने कोई इंजन मॉड कराया हुआ, बहुत ही टोट के सिर्फ साइलेंसर है। सो वी फाइनली ऑलमोस्ट रीच्ड वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम, एंड आई हैड लॉट ऑफ फन विद दिस कार, स्टेइंग इन माय सेफ्टी लिमिट्स। ज़्यादा मैंने रिस्क नहीं लिया बिकॉज एक तो वो सड़क उतनी नहीं दिख रही थी, मुझे ब्रेक्स थोड़े वीक लग रहे हैं, एंड देन इट्स नॉट माय कार। Gear at 140 man, this is a 7-speed DS2. Brakes लग ही नहीं रहे हैं, या maybe because I'm such high speeds. So much fun. The engine transmission combination is so good, and then the steering. So a bad cut, but let's take it. It's like cakewalk in this car. You feel overconfident. I took this cut in full throttle at 140. So this is such a good enthusiast car, man. तभी लोग इसमें पैडल शिफ्टर भी लगवा लेते हैं। ओह, I'm at third gear, 110. Now it should go to 4. Sports mode.
पुलिस वाले आने वाले हैं, सो आई हैव टू कवर माय फेस। इट वाज अ लवली ड्राइव। थैंक यू टू द एनोनिमस ओनर जिसकी भी गाड़ी है, एंड आई एम वेरी सॉरी अगर आपको थोड़ा सा लगे यार कि मैंने क्यों चलाई। सो यू कैन रीच मी आउट ऑन माय ईमेल, बिग अपॉलॉजी टू यू। मैंने बहुत ध्यान से चलाई है, सिर्फ नो डाउट रेस बहुत ज़्यादा कम भी है, बट आई थिंक आप भी वो देते हो। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट सीइंग द एग्जॉस्ट दैट यू हैव इंस्टॉल्ड, बट अदर देन दैट मैंने कोई नहीं। तो अगर मैं एक शोरूम की कोई टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी होती तो मैं डेफिनेटली इस पर ड्रिफ्ट वगैरह भी लेता। यहाँ से ले लूँ आगे से? अच्छा चलो, सी आप, बाय, थैंक यू यार, इट वाज सो गुड, टाटा।